हाँ जी, अगर आप एक सीएमए स्टूडेंट और आपके एग्जाम कुछ दिनों में ही शुरू होने वाले हैं, नॉट एक्जैक्टली 10 डेज, लेकिन 3 दिन यहाँ पे और आगे के 7 दिन, उसके बाद तो आप एग्जाम जो आपका पहला उसी की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलतियां करते हैं, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम छोड़ने की सोच रहे हैं, या कौन से बच्चे ऐसे जो गिव अप करने की सोच रहे हैं और अगले अटेम्प्ट की तैयारी करने की सोच रहे हैं, या जो बच्चे सोच रहे हैं एग्जाम देंगे तो उन्हें रिविजन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या थॉट प्रोसेस होता है, कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लास्ट वीक में एंटर करने के लिए, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। कोई सीए वाला बच्चा है तो वो भी देख सकता है, उनके एग्जाम भी कुछ ही दिनों में बाकी है। तो सिर्फ अगर इफेक्टिवली मैं बोलूं तो 10 दिन बचे हैं, लास्ट के 3-4 दिन आप पढ़ाई करेंगे, जो आपका पहला पेपर होगा, चाहे आप ग्रुप 1 के हैं चाहे आप ग्रुप 2 है। तो मैं फटाफट से बताता हूं। बहुत सारे बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, तो नेगेटिव रिजल्ट यहाँ आपके दिमाग से शुरू होता है जब काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि अब नहीं मैं दूंगा पेपर, नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी माय बेस्ट अटेम्प्ट। वो सारे बच्चे सुन लेना मेरी बात जरा ध्यान से, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे अपनी बात डालना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा। अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से भाई, नेक्स्ट अटेम्प्ट कभी भी बेस्ट अटेम्प्ट नहीं होता। जिस अटेम्प्ट में आप अभी बैठे हो 7 दिन के अंदर, चाहे आपके 5 चैप्टर बाकी है, चाहे आपके 10 चैप्टर बाकी है, चाहे आपका पूरा सब्जेक्ट बाकी है, आप एक बात कसम खाएंगे कि दिस अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। आगे जाके कोई बीमारी हो जाए, भगवान न करे, कोई फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ सकती है और आप किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी योर बेस्ट अटेम्प्ट। उसमें आप पास ही कर जाएंगे। भले ही आपके 2 सब्जेक्ट तैयार है, आप पेपर देके आएंगे, एग्जामिनेशन का ट्राई करेंगे और सारी नेगेटिविटी को दूर कर देंगे। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट देने का, तो भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मेरे कहने से पेपर देके चले जाइएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेपर स्किप करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको बोला पेपर दो, और सीए वाले काफी बच्चे हैं जो कि कहते हैं कि सर निकल ही गए बस किसी तरीके से। तो कई बार भगवान की कृपा होती है, आपके बेस्ट एफर्ट्स कई बार होते हैं और आप फिर भी फेल हो जाते हो, और कई बार आपके बेस्ट एफर्ट्स नहीं होते, पेपर उतने अच्छे नहीं जाते, लेकिन फिर भी रिजल्ट पास आ जाता है। तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेपर देने तो पहले जाएंगे जरूर। फिर आते हैं दूसरी बात, सर 100% सिलेबस कवर नहीं हुआ है और एग्जाम सर पर आ गए हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सिलेबस रिवाइज करूं या फिर मैं पढ़ाई करूं। अगर कुछ बच्चों का 100% सिलेबस नहीं हुआ है तो भाई 100% सिलेबस अगर नहीं हुआ है तो वो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आपका पेपर 100 नंबर का नहीं आता डिस्क्रिप्टिव पार्ट, 100+ मार्क्स का आपका पेपर आता है, 114 मार्क्स मान लीजिए जितने भी आपके एग्जाम से हिसाब से आते हैं। तो 114 नंबर में से आपका इंस्टीट्यूट ये कहता है कि अगर आप सिर्फ 60 मार्क्स ले आते हैं, सर सिर्फ 60 बोलना बहुत आसान है, मैं बिल्कुल बात समझ रहा हूं आपकी। जिस पेपर में 40 मार्क्स लाने पर आप पास हो जाते हैं और 60 मार्क्स लाने पर आपका पेपर एग्जेप्ट हो जाता है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि पेपर आसान आएगा या मुश्किल? तो भाई 114 नंबर का पेपर आएगा, सिलेक्शन के आपको ऑप्शन मिलेंगे, 60 नंबर लाना, तो पेपर तो मुश्किल आने ही वाला है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो भी स्ट्रेटजीज हमने बनाई हुई है अपने चैनल पर, एबीसी एनालिसिस बनाए हुए हैं, पेपर पैटर्न डिस्कस किया हुआ है, वो सारी चीजें आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आप एक नए बच्चे हैं तो आप वो सारे वीडियोस इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आपको सभी का लिंक्स में डाल दूंगा, चाहे वो रिवीजन वीडियो, चाहे वो उन सभी रिवीजन वीडियोस और सब चीजों को साइड करके, सुपर 40 को भी साइड करके, बस मेरी रिक्वेस्ट पे आप पेपर पैटर्न वाली वीडियोस और स्ट्रेटजी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का जितना हो वो बनाया जाता है, असल में पेपर पैटर्न कुछ और ही होता है। बाकी अगर आपको रिवीजन वीडियोस वगैरह कुछ चाहिए तो मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं जल्दी से, फिर मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ता हूं कि इस अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर दीपक शर्मा केडीसी के नाम से आप इस अकाउंट को सर्च करेंगे और इसकी स्टोरी पे और इसकी स्टोरी हाइलाइट्स पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा ऑलरेडी जो मैंने डाला हुआ है, चाहे वो सुपर 40 है, रिवीजन वीडियोस है, थ्योरी के नोट्स है, जीएसटी के नोट्स है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और कोई अगर आपको स्टोरी ना मिल रही हो तो वहां पर डीएम कर दीजिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई आ जाएगा और आपको वो सारी चीजें अवेलेबल करा दी जाएगी। मैं आपके आता हूं वापस। तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, सोच रहे हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी योर बेस्ट अटेम्प्ट, इट इज नॉट गारंटीड, और आपको ये अटेम्प्ट देना है, मेरे कहने से देना है, और कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम आपको जरूर मिलेगा। सेकंड पॉइंट आते हैं 100% सिलेबस। तो भाई 100% सिलेबस करके किसी को गारंटी बोलते हैं कि मैं 60% ले आऊंगा, 60+ ले आऊंगा, वो गारंटी नहीं है। स्ट्रेटजी के साथ पेपर में पास हुआ जाता है, कोई एक सब्जेक्ट का पेपर नहीं है, आपका 4 सब्जेक्ट का पेपर है, चाहे वो ग्रुप 1 वाले हैं, ग्रुप 2 वाले हैं, तो किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपका 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो उसके पीछे मत लगे रहिएगा। मैं आपको बताता हूं कि पेपर कैटेगरी जो पैटर्न है वो जो मैंने लगाया हुआ है, आप पेपर के बाद देख लीजिएगा, वही पैटर्न आपको दिखाई देगा और वही एबीसी कैटेगरी वाले चैप्टर्स दिखाई देंगे। ठीक है, अगर उनमें कुछ वीडियो आपको नहीं मिलेगी, इस सब्जेक्ट की आपने एबीसी एनालिसिस नहीं की या इस सब्जेक्ट की आपने स्ट्रेटजी वीडियो नहीं डाली, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं वो भी डाल दूंगा। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड पार्ट में।
वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपके काफी सारे जैसे बच्चों तक पहुंच जाए, उनके होम पेज पर शो हो जाए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। अब आते हैं सर तीसरे पॉइंट पे। एक तो नेक्स्ट अटेम्प्ट वाली बात मैंने क्लियर कर दी, 100% सिलेबस नहीं हुआ उसकी भी बात मैंने क्लियर कर दी। अब आते हैं सर एफिशिएंसी नहीं आ रही, आउटपुट नहीं आ रही, बीमार है, सब कुछ दिक्कत है, ऐसा लग रहा है हमारे साथ ही आ रही है, ना तो एफिशिएंसी है ना आउटपुट है, कोई भी चीज हमारे हिसाब से नहीं घटित हो रही है, और इवन हेल्थ इश्यूज और हो गए लास्ट के समय पे। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हुए हैं इस समय पर तो मुझे बताना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना तो हेल्थ खराब, नहीं तो हेल्थ खराब, आउटपुट नहीं आ रही, एफिशिएंसी नहीं, बीमार पे बीमार पड़ते जा रहे हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स आती जा रही है, शादियों की इनविटेशन आए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, इट इज नॉर्मल। एंड के समय पे थोड़े एंजाइटी लेवल्स, प्रेशर लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपकी तबीयत खराब होना लाजमी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तबीयत खराब रहेगी ही रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड होता है आपका कि क्या नाम है, आप बीमार हैं, आपसे कुछ हो नहीं रहा है। कभी भी किसी शादी के फंक्शन में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि माइंड उसके लिए ट्रेंड होता है। ऐसे आर्मी भी करती है, ऐसे कई सारे साइकोलॉजिस्ट भी बोल के जाते हैं। तो आप जैसा सोचने लगेंगे, बहुत सारे बच्चे बहाना ढूंढने लगते हैं, यार बीमार हो गए, अब तो पेरेंट्स को मैं यकीन दिला दूंगा कि मेरा अटेम्प्ट इस बार वाला पास नहीं हो पाएगा। तो भाई आपको किसी को यकीन नहीं दिलाना, नेक्स्ट 6 महीने आपको ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और कोई गारंटी वाली बात नहीं है। तो अगर एफिशिएंसी नहीं आ रही है तो आप टाइम टेबल फॉलो कीजिए। सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए? तो अगर आप बोलोगे सर बेस्ट टाइम टेबल फॉर लास्ट 7 डेज या 10 डेज आप हमारे लिए बनाकर लाइए, और आप कसम खाइए कि आप उसको फॉलो करेंगे। ना मैं आपको 4 बजे उठने को बोलूंगा, ना मैं 3 बजे तक पढ़ने को बोलूंगा। एक बिल्कुल सिंपल सा टाइम टेबल आपके लिए लेके आऊंगा जो आप लास्ट के 7 दिन में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको उसकी नीड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इन डिटेल वीडियो लाऊंगा उसके लिए, टाइम टेबल के लिए। आउटपुट नहीं आ रही है तो आउटपुट नहीं आ रही है तो आप गलत चीज मत करिएगा। आउटपुट कैसे आएगी? आप कम से कम सब्जेक्ट्स को रिवीजन करके, कम से कम क्वेश्चन को रिवीजन करके मैक्सिमम चीजें कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सुपर 40 फॉलो कर सकते हैं, एबीसी एनालिसिस फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका समय कम वेस्ट हो और कवरेज ज्यादा हो। मैं ये नहीं कह रहा मेरी ही फॉलो कीजिए, और किसी टीचर ने जहां से आप पढ़ाई करते हैं उन्होंने जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लीजिए। बाकी कुछ चैप्टर है जो आपको एग्जाम में याद रह जाते हैं, उनके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एग्जाम टाइम क्वेश्चन की सीरीज मैंने डाल दिया, प्रैक्टिस के लिए उसे भी जरूर करके जाइएगा। और जो वेट कर रहे हैं वेट ना करें, कोई एमटीपी उठा लीजिएगा अपना कोई भी, और उसे बिना देखे सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, तो वो आपके लिए इनफ होगा सिलेबस 2022 के लिए। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो भाई आपको 2 ही चीजों की वजह से चल रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपका जो स्लीपिंग साइकिल है, ये स्लीप साइकिल जो है आपका वो बदल जाता है एग्जाम में। रात को 2-3 बजे तक पढ़ेंगे और दोपहर को 12 बजे तक घोड़े बेच के सोते रहेंगे, इसलिए आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। आपकी बॉडी कुछ हैबिट है, आपको कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं। अचानक से जो आप पूरी रात पढ़ने लगते हैं, या अचानक से कुछ बच्चे पूरे दिन पढ़ने लगते हैं, पूरी रात जागते हैं, या पूरी रात जागते हैं तो पूरे दिन सोने लगते हैं, तो ऐसे मत करिएगा आप प्लीज, इसलिए आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। आप एक नॉर्मल टाइम टेबल, नॉर्मल रूटीन अगर फॉलो करेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, डाइट अच्छे से लेंगे, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बुखार हो रहा है उसकी मेडिसिन है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन सभी की मेडिसिन अवेलेबल है। बस आप अगर स्लीप साइकिल अगर आपने चेंज कर दिया तो हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं होने देंगे। तो 3 बातें मैंने आपको बताई। लास्ट और नॉट द लीस्ट, सर मोटिवेशन क्या आएगी मैं आपको बताता हूं कि मोटिवेशन दो कुछ लास्ट में पढ़ के जाने के। तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, क्या नाम है, जो पेरेंट्स के मोटिवेशन से रिलेटेड थी, उसे जरूर देखना। मैं दिखा देता हूं कौन सी वाली, ये वाली जो वीडियो है इसे देखना आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ना तो भाई आप अपने पेरेंट्स को देख लीजिएगा। आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपके मदर कब से जॉब कर रहे हैं, उनके भी अगर मान लीजिए ऑफिस में कोई पूछे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कितने अटेम्प्ट लगे, कितना कुछ हो गया, भले ही उन्होंने कितना भी छुपाया हो। बहुत सारे पेरेंट्स तो क्या नाम है बताते भी नहीं कि बच्चा ये वाला प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर आप ये अटेम्प्ट क्वालिफाई कर ले, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में तो सीएम में फाइनलिस्ट बन जाए, अगर आप फाउंडेशन में है तो ग्रुप 1 में आ जाए, अगर आप इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में है तो ग्रुप 2 में आ जाए, फाइनलिस्ट बनने से एक कदम दूर रह जाए। ऐसी सारी न्यूज आपके पेरेंट्स भी तो अपने कलीग्स में बांटना चाहते हैं, आपको भी तो प्राउड फील होना चाहिए। तो ये एक मोटिवेशन है आपको ये चीज करने के लिए। 110% 200% आपको एफर्ट्स डालने हैं इसमें, पेरेंट्स के लिए करना है सब कुछ आंख बंद करके, और उन सब लोगों को जवाब देना है इस बार जो आपको जब आपकी सिचुएशन में, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला के गए हैं और आपको क्या नाम है आगे बढ़ने से रोका है। यही एक मौका है, आप एफर्ट डाल के उन सभी लोगों को पीछे कर सकते हैं और अपने आप को राइट साबित कर सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखिए, एबीसी एनालिसिस देख लीजिए, सुपर 40 देख लीजिए, स्ट्रेटजी वीडियोस देख लीजिए मेरी या किसी की भी, और उसके अकॉर्डिंग बस पढ़ाई करके चले जाइए और एग्जाम देने चले जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पेपर देने जाना कोई ना कोई पॉजिटिव चीज, चाहे एग्जामिनेशन हो या एग्जैक्ट 200 पे पास हो गए हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट आपको 200% मिलेगा। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है, यहाँ पे वीडियो देख
लेके कि हाँ आप ऐसा एग्जाम देने वाले हैं और इस बार पास होने वाले हैं, ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रॉमिस करके जाएंगे कि आप एग्जाम देंगे और इस बार पास होकर दिखाएंगे। पॉजिटिविटी के साथ आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। लास्ट के 10 दिन है, हर बच्चे को एंजाइटी होती है, हर बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं, हर बच्चे के हेल्थ इश्यूज होते हैं, हर बच्चे को सेल्फ डाउट होता है कि हो पाएगा या नहीं पाएगा, लेकिन ये नॉर्मल है। जो बच्चे गिव अप कर देते हैं, टेंशन ले लेते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं करते, वो फेल हो जाते हैं, और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो अपने पास होने के चांसेस बढ़ा लेते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि बाकी सारे बच्चों तक पहुंच जाए, और अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपको टाइम टेबल के लिए चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट। सब कुछ आपके लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, इंस्टाग्राम चैनल पे चले जाइए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट देख लीजिए, जो आपको चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।